दिक्कत क्या हो रही है, तुम्हारा मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। इसके कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर से वो कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा होगा कि भाई इंप्रूव तो हो ही नहीं रहा मार्क्स, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि बाकी सारे एस्पिरेंट के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। दिमाग में यही चलता होगा ना, बाकी सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनके तो 600, 650, 700 मार्क्स आते होंगे, तो फिर उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मेरा तो अभी 300, 400 नंबर आ रहा है, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। देखो ये चीज़ ना मुझे लगता है कि वो सारे ही एस्पिरेंट के माइंड में आता होगा जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे होंगे, कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है भाई। ये मैंने भी सोचा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि भाई मेरा किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो वो हो गया चीज़ की लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा अंदर से मन दुखी हो जाता था, रोना आ जाता था कि भाई इतने कम नंबर आ गया, मेरा सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ज़्यादा नंबर जिनके आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मेरा अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो बाकी बच्चों का ही सिलेक्शन होगा जिनका अभी ज़्यादा मार्क्स आता होगा। जिनका अभी कम मार्क्स आ रहा है ना, उनकी बस गलती ये है कि वो अपने कम मार्क्स को लेकर रोने लग जाते हैं कि भाई बहुत कम नंबर आ गए, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद मैं नहीं कर सकती। ये सब सोचने के बजाय तुम्हें उस चीज़ पे काम करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो पाए। तो ये गलती मैंने अपने फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप में करी थी नीट प्रिपरेशन के, जिस कारण मुझे लगता है कि मेरे थोड़े मार्क्स कम आ गए थे। तो ये गलती मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो एंड इसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाए। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करा होगा, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करा है, तो आपके लिए पीडब्ल्यू लेके आ गया है परख नीट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। ये टोटली पीवाईक्यू के पैटर्न पे है एंड यहाँ पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड मिलेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि प्ले स्टोर जाके पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके ये परख नीट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ तुम्हें टोटल 8 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और यहाँ पे साथ ही में तुम्हें पीडब्ल्यू के जो फैकल्टीज हैं उनके साथ पेपर डिस्कशन भी होगा, साथ ही में ऑल इंडिया रैंक भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो जल्दी से जाके परख नीट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और अभी से ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। लिंक्स आर गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। तो देखो जो चीज़ मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में सीखी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जो जिससे कि आप इस बाकी 20 से 25 दिनों के अंदर वो गलतियाँ ना करो और आपका सिलेक्शन रुक ना जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ की मैंने आपको बताई हुई है कि मैंने 100+ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उस 100+ मॉक टेस्ट पेपर में क्या मेरे हर मॉक टेस्ट में 600, 650 नंबर आते थे? तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे कई सारे मॉक टेस्ट पेपर में 300, 350, 400 के करीब में भी नंबर आए। आप लोग के भी 400 करीब में नंबर आ रहे होंगे। तो क्या इस नंबर से हम इंप्रूव नहीं कर सकते? हम 600, 650 तक नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे खुद के मार्क्स नीट में 620 आए थे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ, बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो देखो मेरे बायोलॉजी में 351 मार्क्स आए थे। ठीक है, और मैंने कोई भी मॉक टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं करा था, सच्ची बता रही हूँ। इवन मेरा किसी भी मॉक टेस्ट में ना 320, 330 भी जल्दी नहीं आता था। बहुत कम ऐसा मॉक टेस्ट होगा जिससे मेरे 300, 310 ऐसे मार्क्स आए होंगे। लेकिन मेरे नीट के एक्चुअल एग्जाम में 351 आया। उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, नीट का सेकंड ड्रॉप था, लेकिन अगले बार थर्ड ड्रॉप में जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस ईयर भी मुझे 320 आए। तो देखो बायोलॉजी क्यों मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली इतने अच्छे आ रहे थे, क्योंकि मैंने ना बायोलॉजी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था, बहुत ही बार पढ़ लिया था एंड वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। मेरे मन में ऐसा था कि मुझे बायोलॉजी को तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है एंड इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकती हूँ। तो यही चीज़ आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बायोलॉजी के अंदर उठाना है। ठीक है, आज के इस मंथ में ना मैंने बायोलॉजी के रिवीजन को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या फिर 300, 400 में स्टक हो गए, तो आप सोचो कि देखो अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से कर लेते हो तो कितने नंबर का हो जाता है? 360 नंबर का है। 360 में अगर आप एटलीस्ट 300, 320 भी पहुंच जाओ तो जिन लोगों का है कि 300 भी नहीं आ रहे हैं वो आराम से 300 क्रॉस कर सकते हैं। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में एटलीस्ट 80 to 100 भी स्कोर कर लोगे ना तो आपके मार्क्स 500 के करीब पहुंच सकते हैं, 550 पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मुझे बायोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है अभी इस टाइम पे, और उसको जितना हो सके उतना रिवीजन करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये सोच के कि बायोलॉजी तो हम कर ही लेंगे, बहुत आसान होता है, उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन बायोलॉजी में आपको बार बार रिवीजन लगती है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी सारी चीज़ें। तो अगर आप रिवीजन में ही नहीं रखोगे बायोलॉजी को तो आप कैसे ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो? उनके भी मार्क्स अभी नहीं इंप्रूव हो पा रहे, उनको खास ध्यान रखना है बायोलॉजी पे, और जितना हो सके डेली अपना टारगेट बनाओ कि मुझे आज 3 से 4 घंटे में बायोलॉजी का ये पूरा 7 से 8 चैप्टर रिवाइज कर लेना है। और देखो, और जब भी आप रिवाइज करते हो ना तो आप खुद से देखो कि आपको कौन सी लाइन बायोलॉजी की नहीं याद हो पा रही है, कौन से चैप्टर में कौन सी लाइन आपसे नहीं याद हो पा रही है, सो दैट कि आप उसको डेली उठा के रिवाइज कर पाओ। जो चीज़ें हमें याद होती है ना, अगर हम उसी को डेली बैठ के रिवाइज करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें हम भूल रहे हैं उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नहीं है तो कहीं से भी जुगाड़ करके ढेर सारा मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। लास्ट के 20 दिन में जो मैंने चीज़ें करी थी फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने ना अपना जितना भी फॉर्मूला शीट था ना, जितना भी शॉर्ट नोट था, उसको मैं डेली रिवाइज करती थी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ना पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स को एक बार बैठ के रिवाइज नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े चैप्टर्स के नोट्स के थ्रू ना उस चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपके पास अभी शॉर्ट नोट होना चाहिए, आपके पास अभी फॉर्मूला शीट होना चाहिए फिजिक्स के हर एक चैप्टर का, सो दैट कि आप कोई भी चैप्टर उठाओ, रोटेशन वाला चैप्टर उठाओ, काइनेमेटिक्स उठाओ, और उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें आपके शॉर्ट नोट में लिखी होनी चाहिए। देखो अगर आपके पास नहीं है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने कई सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स डाले, वहाँ से भी आप अभी से रिवाइज कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा फॉर्मूलाज याद करोगे ना, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखते हो अभी लास्ट के 25 डेज में, तो आप अभी भी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। और सेम चीज़ आती है कि केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ऑर्गेनिक वाली चीज़ों को अच्छे से कर लेना है। देखो बहुत सारे लोगों को हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन ना बन पाए, लेकिन इनऑर्गेनिक में तो चीज़ें सिर्फ याद करनी है ना, रटना है। ऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ आता है कि अगर आप सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन जो हो गया, जीओसी अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। और जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट अभी बाकी के 25 दिन में आप जीओसी को तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हो, तो जीओसी कर लो। उसके बाद जितने भी रिएक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लो। और इसके अलावा अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ फॉर्मूला ही करके चले जाते हो, जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद करके चले जाते हो, तो आप एटलीस्ट उसमें से आधा क्वेश्चन तो ज़रूर ही बना के आ जाओगे यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो फॉर्मूला याद करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो इतना अगर आप 25 दिन में एकदम सीरियस होके एक बहुत अच्छे एक अंदर से वो डेडिकेशन के साथ इतना भी कर लेते हो, तो जो अभी आप रो रहे हो ना कि मेरा 200-300 नंबर आ रहा है, उसको आप बढ़ा के 450-500 के करीब लेके जा सकते हो। जब मुझे लगता है कि मेरे लास्ट के जब मैं 20-25 दिन में मॉक टेस्ट लगाती थी, कभी मेरे 400-450 नंबर भी आ जाते थे, और मुझे लगता था कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया या नहीं होगा, इस बार तो मेरा 3rd ड्रॉप हो गया। एंड आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप भी होगा, ठीक है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं 600 प्लस आएगा या नहीं, क्योंकि अगर 600 के नीचे आ गया तो मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन मेरे नीट के एक्चुअल एग्जाम में मेरे 620 आए। मेरे 620 क्यों आए? क्योंकि मैं कभी भी उतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुई, कभी मैंने गिव अप नहीं करा। जो चीज़ें करती रहनी चाहिए तो वो मैं कंसिस्टेंटली करती गई। हाँ, वो थॉट हर किसी के माइंड में आता है, एंड अभी डर लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं इसका कोई आउटपुट निकलेगा या नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। लेकिन उनसे भी सबसे ज़्यादा ऊपर एक चीज़ आ जाता है जो आप हमेशा दिमाग में रखना, कि अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, ये सोच के देखना, अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा। तो कैसे मतलब हर चीज़ें बहुत बहुत अलग हो जाएंगी यार, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके लिए। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मतलब जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि भाई मेरे अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज होंगी, उसके बाद क्या होगा, घर का माहौल क्या होगा, बाहर वाले लोग मेरे बारे में कैसे सोचेंगे। आपको लेके हर लोगों का ना सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है। मतलब आपको लोग एक डॉक्टर के नज़र से देखने लगते हैं कि हाँ भाई आपका तो नीट क्रैक हो गया, उसका तो नीट क्रैक हो गया, वो तो डॉक्टर बनने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को सोच के ना मतलब मोटिवेटेड रहना है। एंड इस लास्ट के मतलब 20-25 दिन में ना बहुत ज़्यादा ऐसा मन में आएगा कि डिमोटिवेशन सा फील होगा, लो फील होगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, हर किसी के साथ होती है, तो बहुत ही नेचुरल है। इसको लेके उतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, एंड इसको लेके हमेशा ऐसे सोचते नहीं रहना है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, हर किसी के साथ होता है। तो इसको बस मतलब सारी चीज़ें आएंगी दिमाग में, थॉट्स तो आते ही हैं, लेकिन एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से आपको निकाल देना है, ठीक है। सो बी मोटिवेटेड, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, अभी भी लगे रहो, एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।